Okay. Record on this computer. Done. Recording is started. So वेट करते हैं. नहीं, अब बस 850 लोग हो चुके हैं, तो हम स्टार्ट करें. All right. Okay. Done. Quickly we'll gonna start. हम स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप लुक. मेकअप करने से पहले 2-3 बातें मैं आप सबको समझा दूं. सबसे पहले लेट मी जस्ट, मुझे अपनी स्क्रीन को पूरा फुल कर देने दीजिए so that you all can see me. Right. ओके सो मेकअप करने से पहले मैं हमेशा कहती हूँ 2-3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. 2-3 चीजें हमारी बहुत जरूरी होती है. कभी भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि आपको मेकअप करना है तो आप नहा धो के फेस वॉश करके बैठ गए और स्ट्रेट अवे मेकअप स्टार्ट कर रहे हो. सो दैट्स नॉट द राइट वे. वो राइट वे इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी मेकअप की एप्लीकेशन से पहले, यानी कि फाउंडेशन की एप्लीकेशन से पहले आपको कुछ तैयारी करनी होती है, प्रिपेयर करना होता है स्किन को, तैयार करना होता है स्किन को. ऑलराइट. सो उसके लिए हम स्किन केयर का यूज करते हैं. सो ओरिफ्लेम में हमारे पास ना ही सिर्फ स्किन केयर है, बट ओरिफ्लेम में हमारे पास कलर्स भी है, ओरिफ्लेम में हमारे पास में वेलनेस भी है. वेलनेस के प्रोडक्ट्स हेल्प करते हैं अंदरूनी शक्ति के लिए, अंदर से आप स्ट्रांग बनते हो. जबकि जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपकी स्किन को, आपकी त्वचा को स्ट्रेंथनिंग देने में, मजबूत बनाने में मदद करते हैं. और जो मेकअप है वो मदद करता है आपके जितने भी फ्लॉज हैं फेस पे उन्हें ढकने में, छिपाने में, आपकी स्किन को इवन टोन करने में जो है मेकअप मदद करता है. ऑलराइट. सो कहने का तात्पर्य यही है कि वेलनेस के प्रोडक्ट्स लीजिए, स्टार्ट कीजिए उनका उन्हें यूज करना, कंज्यूम करना, ताकि आप अंदर से स्ट्रांग बने. और जब शरीर अंदर से स्ट्रांग बनता है तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन भी बहुत सुंदर, खूबसूरत, स्मूथ रहती है. ओके. सो हैविंग सेड दैट, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने अपना चेहरा अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है, प्राइम कर लिया है. और अब इसके बाद मैं जो नेक्स्ट स्टेप करने जा रही हूँ दैट इज मेकअप. जस्ट गिव मी 1 मिनट. सॉरी. ओके. सो मैंने जो प्रोडक्ट यूज किया अपने फेस के ऊपर, ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं, वो नोवेज इकोलाजन रिंकल पार की कैटेगरी है जो मैंने पूरी तरह से अपने फेस पे यूज किया. जब भी मैं स्किन केयर की बात करूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सिर्फ एक मॉइस्चराइजर का यूज किया है, कि मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया और मैं बैठ गई हूँ स्किन मेकअप करने के लिए. नो, मैंने इसको पूरा सेट को यूज किया है. फॉर एग्जाम्पल, कहाँ से स्टार्ट किया मैंने? मैं सबसे पहले क्लेंजर यूज करती हूँ ताकि जो भी डस्ट, डर्ट, इम्प्योरिटीज है, या अगर कहीं मैंने थोड़ा बहुत मेकअप अभी भी रहता है मेरे चेहरे में तो वो क्लेंजिंग से पूरा हट जाएगा. उसके बाद मैं थोड़ा सा स्क्रब करती हूँ. स्क्रब करने के बाद में मैं फेस वॉश करती हूँ. और फेस वॉश करने के बाद में मैं सबसे पहली चीज जो अपने फेस पर लगाती हूँ दैट इज सिरम. उसके बाद में मॉइस्चराइजर के बाद में अंडर आई क्रीम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और उसके बाद में लिप्स के ऊपर टेंडर केयर का यूज करती हूँ, जो टेंडर केयर नया आया हुआ है. आई लव द कलर और इसकी पैकेजिंग बहुत खूबसूरत है, कलर भी बहुत सुंदर है. और इसका कोड मैं आपको बता देती हूँ, 35807. सो ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा यूज करती हूँ, ऑलरेडी मैंने यूज कर लिया, बट फिर भी मैं थोड़ा सा लिप्स पे और यूज करूंगी क्योंकि ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है लिप्स को. पिगमेंटेड लिप्स अगर आपके होंगे तो उन्हें भी डिमिनिश करने में, कम दिखाने में मदद करता है. ऑलराइट. सो अच्छे से स्किन केयर कर लिया है. अब मेरी स्किन, आप चाहें तो एक और प्रोडक्ट स्किन केयर में यूज कर सकते हैं जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बट बहुत लोग उसे कभी यूज करते हैं कभी नहीं करते हैं. दैट इज टोनर. यानी कि जब आप अपना फेस वॉश कर लेते हैं स्क्रबिंग के बाद या क्लेंजिंग के बाद, उसके बाद सबसे पहली चीज जो आपके फेस पे लगनी चाहिए वो है टोनर, क्योंकि टोनर आपके ओपन पोर्स को बैक टू नॉर्मल पोजीशन लाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, पहली बात. और दूसरी बात, इंस्टेंट हाइड्रेशन देता है, इंस्टेंट ग्लो देता है आपके फेस को, और बहुत ही रिफ्रेश हो जाता है आपका फेस टोनर के बाद, टोनर को यूज करने के बाद में. और उसके बाद में आप अपना पूरा स्किन केयर यूज करते हैं. ऑलराइट. सो आप समझ गए हैं कि यहाँ स्किन केयर मेकअप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही फंडामेंटल है, मतलब बेस है मेकअप का.
that is skincare. All right, so let's quickly get started with our first product जो कि है प्राइमर. मैं यहाँ रेकमेंड करूंगी आपको कि जो फिलहाल अवेलेबल प्राइमर हैं आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आप उसी का यूज करें, और जो अवेलेबल प्राइमर है वो है द वन पोर मिनिमाइजर. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. द वन पोर मिनिमाइजर का जो प्राइमर है वो फिलहाल अवेलेबल है, और जुड़ानी गोल्ड का जो प्राइमर है वो फिलहाल शायद स्टॉक में अवेलेबल नहीं है. कुछ आने वाले टाइम में वो भी अवेलेबल हो जाएगा. बट मेरे पास द वन पोर मिनिमाइजर पूरी तरह से खत्म हो गया है और अभी तक मेरे पास आई एम सॉरी पहुंचा नहीं है. सो मेरे पास जो बचा हुआ प्राइमर है जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है वो जुड़ानी गोल्ड का है, मैं उसे यूज कर रही हूँ. दोनों प्राइमर में फर्क बता देती हूँ मैं. सबसे पहले हम उस प्राइमर की बात करेंगे जो ऑलरेडी हमारे पास में अवेलेबल है. द वन पोर मिनिमाइजर उन लोगों के लिए जिनकी स्किन में ओपन पोर्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और आमतौर पर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम जो होती है वो ऑयली स्किन वालों को बहुत ज्यादा होती है. और ओपन पोर्स पूरे फेस पे नहीं होते हैं बल्कि कुछ जगहों पर होते हैं, जैसे कि नोज के आसपास, चीक्स एरिया के ऊपर, अपर लिप के एरिया के ऊपर, चिन पार्ट पर, या फिर सेंटर ऑफ द फोरहेड में आपको ओपन पोर्स बहुत ज्यादा दिखते हैं. इवन चीक्स के टॉप ऑफ द चीक्स पे भी आपको ओपन पोर्स बहुत ज्यादा दिखते हैं. जो द वन का पोर मिनिमाइजर है वो 7 घंटे का मैट स्टे देता है, 7 आवर्स टिका रहेगा. ह्यूमिड कंडीशंस में भी वो टिका रहता है आपके फेस पर. ह्यूमिड कंडीशंस अगर बहुत ज्यादा गर्मी है या ह्यूमिडिटी है तो ऐसा नहीं है कि आपका प्राइमर बहने लगेगा, नहीं, बल्कि ये मदद करेगा आपके मेकअप को और लंबे समय तक स्टे कराने के लिए आपके फेस के ऊपर. ऑलराइट, और इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट यूज किया है दैट इज विटामिन ई, जो कि ब्लेमिशेस के ऊपर, मार्क्स के ऊपर, स्पॉट्स के ऊपर काम बहुत अच्छे से करता है. क्या काम करता है वो उन्हें डिमिनिश करता है, उन्हें कम दिखाने में धीरे धीरे मदद करता है. आप धीरे धीरे इस प्राइमर का यूसेज के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपके ओपन पोर्स भी पहले से कम दिख रहे हैं, आपके ब्लेमिशेस भी पहले से कम दिख रहे हैं, और एक बहुत ही स्मूथ टेक्सचर बन जाता है आपके फेस के ऊपर, और उसके बाद आप अपने फाउंडेशन का अप्लाई करते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रोडक्ट मेरे पास अभी फिलहाल फिनिश हो गया है, सो मैं जिसकी मदद ले रही हूँ वो है जुड़ानी गोल्ड का यूथफुल एलिक्सर प्राइमर. अगर किसी के पास वैनिटी में अभी भी ये है तो उसे यूज कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है. सो सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगी, प्राइमर का यूज करूंगी. इसका कोड अभी बताने की जरूरत नहीं क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है. सो मैंने पूरे फेस के ऊपर प्राइमर का यूज कर लिया है. आईज के ऊपर भी यूज करूंगी और अंडर आईज में भी यूज करूंगी. ये प्राइमर इंस्टेंट ग्लो देता है आपके फेस के ऊपर, इंस्टेंट हाइड्रेशन लाता है, और फाइन लाइंस और रिंकल्स के ऊपर भी काम करता है. ऑलराइट, सो सबसे पहले हम बाल बांध लेते हैं क्योंकि अब हम फाउंडेशन एप्लीकेशन करना स्टार्ट करेंगे. और ये थोड़ा सा ब्लेंड कर देती हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है जो इसका ग्लो आता है, और काश मेरे पास में द वन पोर मिनिमाइजर भी होता, सो मैं आपको उसका इफेक्ट भी दिखाती कि उसका बहुत ही ब्यूटीफुल मैट इफेक्ट आता है. बिल्कुल आपके ओपन पोर्स ब्लर हो जाते हैं, एकदम छिप जाते हैं. ओके, अब स्ट्रेट अवे हम आते हैं हमारी फाउंडेशन के ऊपर. हमारे पास में बहुत सारी फाउंडेशन है ओरिफ्लेम में. ऑन कलर की कैटेगरी में अगर मैं जाऊं तो हमारे पास में पावर अप फाउंडेशन है जो कि एक मीडियम कवरेज फाउंडेशन है. हमारे पास पीच परफेक्ट ग्लो है जो कि फाउंडेशन नहीं है बट एक टिंटेड मॉइस्चराइजर है. अगर मैं द वन कैटेगरी में जाती हूँ तो हमारे पास में बहुत ही खूबसूरत फाउंडेशन है जिसका नाम है सिंक फाउंडेशन. 30 आवर्स का स्टे है उसका. दूसरा जो थोड़ा सा मीडियम कवरेज वाली फाउंडेशन है, जिसे मैं फाउंडेशन नहीं बल्कि टिंटेड मॉइस्चराइजर या क्रीम कहूंगी, वो है हमारी A to Z क्रीम. अगर मैं जुड़ानी गोल्ड की कैटेगरी में जाती हूँ तो हमारे पास में दो बहुत ही ज्यादा अच्छी फाउंडेशन है. वो है मिनरल फाउंडेशन और दूसरा मास्टर क्रिएशन फाउंडेशन. और जो लाइट वेट फाउंडेशन है वो है हमारी CC क्रीम. लेकिन 2021 जनवरी में एक नई फाउंडेशन को लॉन्च हुआ है जिसका नाम है जुड़ानी गोल्ड डिवाइन टच फाउंडेशन, जिसकी पैकेजिंग में आपको अभी दिखा रही हूं. ये है फाउंडेशन हमारी जुड़ानी गोल्ड डिवाइन टच फाउंडेशन. ओके, इसमें हमारे पास में 2 शेड हैं. पहला जो शेड है वो है लाइट आइवरी 37444, और दूसरा जो शेड है हमारे पास में, इसका कोड है, ये रहा हमारा दूसरा शेड. इसका नाम है सैंड बेज और कोड है 37445. 37445 जो है इसका नाम है सैंड बेज.
ये डीपर, डस्की, मीडियम स्किन टोन वालों के लिए, तीन तरह की स्किन टोन वालों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा। इसका ये बिल्कुल चेहरे में ब्लेंड हो जाएगा, लगेगा ही नहीं कि आपने फाउंडेशन लगाई है। सैंड बेज, फिर से रिपीट कर रही हूँ इसका कोड 37445, मीडियम, डस्की, डीपर स्किन टोन के लिए। क्योंकि मैं फेयर कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ, सो जितने भी फेयर कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 37444, और इसका नाम है लाइट आइवरी। अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताती हूँ कि खासियत क्या है, क्यों ये फाउंडेशन एक तरह से बहुत ही डिफरेंट तरह की फाउंडेशन है बाकी फाउंडेशन से। फिर मैं आपको इसके कवरेज के बारे में भी बताऊंगी और दिखाऊंगी भी, और बताऊंगी भी कि ये किस तरह से लगता है। तो सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स यानी कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं। इसमें 5 तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है, यानी कि आपकी स्किन को, आपकी त्वचा को 5 तरह के बेनिफिट मिलते हैं इससे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसमें क्या है, दैट इज हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड क्या है? ये ऑलरेडी हमारी स्किन में होता है। जब इसका बैलेंस खराब हो जाता है या ये हाइलुरोनिक एसिड ठीक मात्रा में हमारी स्किन में नहीं होता है, तो हमारी स्किन में एजिंग के साइंस आना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। हाइलुरोनिक एसिड किस तरह से हमारे शरीर में उसका बैलेंस कैसे ठीक रहे, इसके लिए हम क्या करें? हेल्दी लाइफस्टाइल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जीते हैं या आप अच्छा खाना नहीं खाते हैं, ऐसी मैं कोई भी बात नहीं बोल रही हूँ। सब लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं, एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें, कोशिश सबकी रहती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है हमारे पूरे लाइफस्टाइल को जीने में। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है पोल्यूशन। जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं वो बहुत ही पोल्यूटेड एनवायरमेंट है। अल्ट्रा वायलेट रेज, सूरज की किरणें जो हैं, अल्फा एंड बीटा रेज। अल्फा रेज से आपका स्किन जो त्वचा है आपकी टैन होती है, बीटा रेज से बर्न होती है, जलती है। तो ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज है ये हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाता है। जितना मिलावटी प्रोडक्ट्स हम लोग खाते हैं या बाहर का खाना खाते हैं या बहुत प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, इन सब से हमारी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम आता ही आता है। उसके बाद हार्मोनल चेंजेस जो हमारे शरीर में आते हैं, उसकी वजह से भी हमारी स्किन में बहुत बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है गलत तरीके से। इसीलिए वेलनेस को हम हमेशा कहते हैं कि वेलनेस शेक्स का सेवन कीजिए, SBC कैप्सूल्स या ओमेगा 3 कैप्सूल जो ओरिफ्लेम में मिलते हैं उन्हें लेना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिलती है आपकी पूरी बॉडी में, और एक तरह से आप पूरी तरह से अपने बॉडी को हर वो इंग्रेडिएंट या हर वो विटामिन या मिनरल दे रहे हो जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत ज्यादा है। तो ये भी एक तरीका है लाइफस्टाइल को हेल्दी जीने के लिए। क्योंकि एक हम बहुत ही पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हमारी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, और चेहरे की जो स्किन है हमारी, ये सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड होती है। हमारे फिर भी आर्म्स, लेग्स कवर रहती है कपड़े से, लेकिन जो फेस है वो अमूमन तौर पर ज्यादातर जो है एक्सपोज्ड रहता है, जिसके कारण हमारी स्किन के ऊपर बहुत सारा इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हाइलुरोनिक एसिड का बैलेंस बिगड़ जाता है और हम एजिंग के साइंस हमारी स्किन में बहुत जल्दी आना स्टार्ट होते हैं। तो इस फाउंडेशन में है हाइलुरोनिक एसिड, जो कि इंस्टेंट वॉल्यूम देता है, हाइड्रेशन देता है, यूथफुल स्किन बनाता है, टाइटनिंग इफेक्ट देता है आपकी स्किन में, और साथ ही साथ एजिंग के साइंस को फाइट आउट करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें है सी वाटर। सी वाटर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो स्किन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। पंपकिन एक्सट्रैक्ट में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई है, जो कि मैं कह सकती हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है हमारे स्किन के लिए। इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। और इसके अलावा इसमें है एप्रिकॉट एक्सट्रैक्ट, जिससे कि हमारी स्किन में हाइड्रेशन, थोड़ी सी ब्राइटनेस आती है। तो ये सारे एप्रिकॉट एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, सी वाटर, पंपकिन एक्सट्रैक्ट एंड हाइलुरोनिक एसिड, ये 5 इंग्रेडिएंट हमने इस फाउंडेशन में यूज किए हैं, जिससे कि 5 तरीकों से आपकी स्किन को बेनिफिट मिलता है। अब हम देखते हैं इस पैकेजिंग को खोलना कैसे। इस पैकेजिंग में हल्का सा, अगर आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ पर एक हल्का सा बटन है, उसे आप पुश करेंगे तो ये खुल जाता है, और फिर इसे आप लिफ्ट कीजिए। यहाँ एक मिरर होगा और उस मिरर के ऊपर एक कवर भी लगा होगा, उसे कवर मैंने हटा दिया है, उस कवर को आप हटाएंगे। आपको इसमें एक स्पंज एप्लीकेटर मिलता है, ये बेल्ट के साथ आता है। आप इसमें इस तरीके से अपनी फिंगर को पुश करके लाइक दिस, आप इसकी मदद से फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम स्पंज की बात करते हैं।
मैंने आज तक जिंदगी में इससे ज्यादा सॉफ्ट और बटरी, एकदम बटर की तरह, वेलवेट की तरह टच है इसका। अगर मैं आंख बंद करके इसको टच करूं, इट्स लाइक खूबसूरत सा एक फीलिंग आएगी आपको, बहुत अच्छी सॉफ्ट फीलिंग आएगी। इट्स लाइक बेबी स्किन। बहुत ही ब्यूटीफुल स्पंज, जिसकी मदद से आपकी फाउंडेशन की एप्लीकेशन बहुत आसानी से हो जाएगी, जो आप अभी देखोगे भी। सो ये रहा हमारा स्पंज एप्लीकेटर। फिर मैं इसका ये जो ढक्कन है इसको लिफ्ट करूंगी, और ये रहा स्पंज। ये स्पंज फिल है पूरी फाउंडेशन के साथ। सो इसे क्या करना है लगाने के लिए, आपने इसको ऐसे डैब किया और आपके पफ पर फाउंडेशन आ जाएगी। अब मैं आपको फाउंडेशन एक जगह पर अप्लाई करके दिखाऊंगी और आप दोनों चेहरों में, दोनों पार्ट्स में डिफरेंस देखिएगा। सबसे पहले फुल कवरेज तो नहीं बोलूंगी इस फाउंडेशन को, पर बिल्डेबल मीडियम कवरेज है। कम से कम 50-60% तक आपके जो ब्लेमिशेस वगैरह हैं वो ढक सकते हैं। लेकिन अगर आपको दूसरा एप्लीकेशन करना है, आप वो भी कर सकते हैं ताकि आपको और कवरेज मिले। सो आपके सामने विद इन फ्यू सेकेंड्स आप देखोगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत आसानी से ये फाउंडेशन आपकी स्किन पर ब्लेंड हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल स्पंज एप्लीकेटर। आप देख रहे हैं मेरे ब्लेमिशेस अभी भी दिख रहे हैं। आई जस्ट कम वेरी क्लोज। हल्का सा ब्लेमिश अभी भी दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम इस फाउंडेशन ने मेरी स्किन का टोन जो है वो ब्राइटर कर दिया, और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने किसी भी तरह की फाउंडेशन यूज की है। इट्स जस्ट लाइक माई, जैसे मेरी अपनी स्किन है, मुझे ऐसा फील होगा। आपकी स्किन ब्रीथ कर सकती है इसमें, आपकी स्किन सांस ले सकती है, बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगा। इट्स सच अ लाइट वेट फाउंडेशन। तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन बोथ द स्किन, एक साइड का स्किन और दूसरा। और अब मैं इसको अंडर आई में भी यूज करूंगी सेम स्पंज एप्लीकेटर से। तो ये अंडर आई भी मेरी कुछ हद तक जो है छिपा देगा। आप देखिए कितना ब्राइटनेस इसने पूरे स्किन पर जो है इसकी वजह से आ गया है। और जो दूसरा सैंड बेज कलर है वो बहुत ही नेचुरल कलर है, एकदम नेचुरल फिनिश देगा आपके स्किन के ऊपर। आपकी किस मीडियम, डस्की, डीपर कैसी भी त्वचा है उसमें बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। दैट्स इट। अगर मैं ना बोलूं तो मुझे लगता है कि 1 मिनट में आपकी फाउंडेशन लग जाएगी। सो मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, लेट मी जस्ट सी कुछ कमेंट्स हैं, अगर कुछ ऐसे कोई क्वेश्चन। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि ये क्या हर तरह की स्किन टाइप पर जाएगा, ऑयली या फिर किसी की एक्ने वाली स्किन है, या ड्राई स्किन है, या कॉम्बिनेशन स्किन है? एब्सोल्युटली यस, ये किसी भी तरह की स्किन टाइप पर जाएगा। आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने वाली स्किन है, इससे बिल्कुल भी एक्ने नहीं होंगे, ना ही ये एक्ने को एग्रीवेट करेगा, ना ही ये एक्ने बढ़ाएगा। दिस इज सच ये हमारा क्लिनिकली प्रूवन फाउंडेशन है, तो इसमें कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट या कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल यूज नहीं किया गया है। ऑलराइट, सो हर तरह की स्किन टाइप वाले लोग इसको यूज कर सकते हैं। सो अब मैं पूरे चेहरे पर इसे यूज कर रही हूं और आप देखेंगे कि इंस्टेंटली कितनी ब्राइटनेस आ गई है मेरे फेस के ऊपर। आप चाहें तो इसका सेकंड लेयर भी यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेयर का ही यूज किया है। मैं आप सबके क्वेश्चंस रीड कर रही हूँ, तो बीच में क्वेश्चन आया है क्या ये सांवली स्किन पे जाएगा? जैसा कि मैंने आप सबको बताया, मेरा जो रंग है, मेरा जो कलर है, दैट इज लाइट आइवरी 37444। ये जिनकी त्वचा फेयर कैटेगरी में आती है, जिनके स्किन का कलर थोड़ा सा सांवला, मीडियम, डीपर, डस्की है,
तो उसके लिए सैंड बेज, क्योंकि बहुत लोग अभी बीच में ज्वाइन भी कर रहे हैं, तो शायद आप बीच का जो है स्टार्टिंग का सब मिस कर दिया आपने। सैंड बेज जो है 37445, ये मैं रेकमेंड करूंगी। डीपर, डस्की, सांवली जैसी भी त्वचा है, त्वचा का रंग है, स्किन का रंग है, आप सैंड बेज का यूज करें। 37445, यस 37445 सैंड बेज। ऑलराइट, ओके। अब ये मेरी मर्जी है कि मैं सेकंड लेयर यूज करूं नहीं करूं, बिल्कुल इंडिविजुअल चॉइस है। हो सकता है आपको लगे कि आपकी स्किन के ऊपर सेकंड लेयर की जरूरत है, या हो सकता है किसी को लगे कि नहीं सेकंड लेयर की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। सो मेरे हिसाब से मेरी स्किन के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा मेकअप है जो हर तरह की ओकेजन के लिए बहुत अच्छा है। कौन कौन सी ओकेजन? फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा गेट टुगेदर हो रहा है, या कोई प्रोफेशनल मीट हो रही है, या फिर आप किटी पार्टी में हो, बहुत ही नेचुरल आपने दिखना है, ये उस तरीके का मेकअप है और क्विक और इजी होने वाला मेकअप है। इस फाउंडेशन की खासियत ये है कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको पाउडर लगाने की जरूरत है। अब हैविंग सेड दैट, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी त्वचा बहुत ज्यादा ऑयली होती है, बहुत ज्यादा ऑयली। उन लोगों के लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप जरूर पाउडर का यूज करें। लेकिन जिनकी त्वचा बिल्कुल जिनका स्किन बिल्कुल नॉर्मल है या ज्यादा ड्राई है, तो उनको पाउडर यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर पाउडर यूज भी करना है तो मैं जोडानी गोल्ड का पाउडर यूज कर रही हूँ, जिसका कोड है 31808, 31808। और मैं ये पूरे पाउडर ब्रश के साथ बहुत हल्के से, आप देख रहे होंगे बहुत ही ज्यादा हल्के हाथ से मैं पाउडर का यूज कर रही हूँ। जरूरी नहीं है कि आपने इसमें पाउडर यूज करना है, ये आपको लगाने के बाद लगेगा ही नहीं कि आपको पाउडर यूज करना है, बट दिस इज वेरी वेरी ऑप्शनल। ओके, सो मेरा पाउडर पार्ट इज डन। अब हम स्ट्रेट अवे आईज के ऊपर आते हैं। ऑलराइट, सो आईज के लिए हम क्या करें? हो सकता है आप में से बहुत लोगों को आई शेडो लगाना ना आता हो। सो 1 सेकेंड, मैं जरा अपनी पेंसिल्स को कलेक्ट कर लूं। सो ऐसे में क्या करें? सो मैं आपको रेकमेंड करूंगी जो द वन की नई रेंज आई है आई पेंसिल्स की, बहुत अच्छी रेंज है और बहुत लंबे समय तक टिकी रहेगी आपकी आईज के ऊपर, बिल्कुल भी आपकी आईज से जाएगी नहीं कहीं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो सारे कलर्स, मैं जरा कलेक्ट कर लूँ वो सारे कलर्स। ऑलराइट, सो ये है वो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल 6 कलर्स। ओके, ये आपको 6 कलर्स में दिखा रही हूँ। ये है एब्सोल्युटली ब्राउन, ये है ब्लू कलर, ये ब्रॉन्ज कलर है, ये है ब्लैक, ये है ग्रे शिमर के साथ, और ये है ग्रीन कलर, जो कि आपको इतना ग्रीन नहीं दिख रहा होगा, बट आई होप आपको मैं दिखा सकूं कि ये एब्सोल्युटली ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन कलर है। ऑलराइट, सो इन पेंसिल्स, ये पेंसिल्स है द वन की कैटेगरी से और इनका नाम है द वन हाई इम्पैक्ट पेंसिल। आप इनसे आई शेडो बना सकती हैं, आप इनको सिर्फ आईलाइनर की तरह यूज कर सकती हैं, आप इसे काजल की तरह यूज कर सकती है, आउटर लाइन में भी नीचे भी यूज कर सकती है। ब्यूटीफुल पेंसिल्स हैं, इनका स्टे बहुत अच्छा है, 24 आवर्स का स्टे है, वाटर प्रूफ, स्मच प्रूफ, स्वेट प्रूफ पेंसिल्स हैं। सो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, आई विल टेक हम लोग क्या करेंगे, ग्रे पेंसिल का आज यूज करते हैं, क्योंकि बहुत कम ग्रे पेंसिल का मैंने यूज किया है। ग्रे में हल्का सा शिमर है, याद रखिएगा, शिमर वाली पेंसिल काजल की तरह यूज नहीं करेंगे। तो इस कैटेगरी में सिर्फ ग्रे पेंसिल ही ऐसी है जिसमें शिमर है, तो वो काजल की तरह यूज नहीं करेंगे, पर हम लोअर लैश लाइन में जरूर यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इसका नाम है अर्बन ग्रे और इसका कोड है 36551। सो अब मैं स्ट्रेट अवे विदाउट एनी आई शेडो मैं इसको बिल्कुल आईलाइनर की तरह यूज करूंगी और थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर जाऊंगी। सबसे पहले हम बिल्कुल क्लोज जाएंगे अपनी लैश लाइन के, और हल्का सा इस तरीके से मैं ऊपर जाऊंगी लिड की तरफ। ओके, और अब मैं लूंगी ब्रश जिसका नाम है E02
और एक तरफ आपको स्पंज मिलता है और एक तरफ आपको ब्रिसल्स मिलते हैं। ये ब्रिसल्स आपको स्मच करने में, एप्लीकेशन करने में बहुत ही फायदेमंद है। अब मैं क्या करूंगी, इस ब्रश के ब्रिसल्स की मदद से हल्का सा इसे सॉफ्टली ब्लेंड करते हैं। देखिए, अगर आपको शिमर दिख रहा होगा इसमें, ब्यूटीफुल शिमर। धीरे 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 मैं ऊपर इसे लेती जाऊंगी। एक्स्ट्रा शिमर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत ही खूबसूरत शिमर पार्टिकल्स है। आपने देखा कितनी जल्दी मैंने एक आई शेडो क्रिएट कर दिया। काश कोविड नहीं होता और हम लोग एक साथ होते और आप देख पाते कि कितना ब्यूटीफुल शिमर। लेट मी जस्ट कम क्लोज। आप अगर देख पा रहे होंगे, मेरी आईज में बहुत ही खूबसूरत शिमर पार्टिकल्स है। रियली लव, बट मैं रेकमेंड करूंगी कि इसे आप काजल की तरह यूज ना करें, क्योंकि शिमर पार्टिकल जिसमें होते हैं उन्हें आप काजल की तरह यूज नहीं करते हैं। ऑल राइट, सो दैट्स इट। आई शेडो हो गया, दैट्स इट। कैन यू इमेजिन? अब आप चाहते हैं कि आपको कोई रंग भरना है तो आप इसके ऊपर कोई भी रंग का आई शेडो यूज कर सकते हैं। सेम थिंग आई एम गोना डू ऑन द अदर आई, दूसरी आंख पे भी। पहले तो मैं लैश लाइन के बहुत क्लोज जाऊंगी। ओके, एंड देन थोड़ा सा ऊपर की तरफ फिल कर देते हैं ऐसे। और फिर हम दोबारा से अपना ब्रश लेंगे और इसे ब्लेंड करेंगे। कितनी जल्दी हमारा आई मेकअप हो गया। अगर मैं बात ना करूं तो आई थिंक पर आईज में 1 मिनट, यानी कि 2 मिनट में आप अपना आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं। आई शेड इज अर्बन ग्रे 36551। लुक एट द शिमर 36551। ओके, अब ऑप्शन है कि आपको लिक्विड लाइनर लगाना है या नहीं लगाना है। शिमर कौन सा है? शिमर बताया ना, अर्बन ग्रे 36551, यही शिमर है। अर्बन ग्रे पेंसिल में ही शिमर है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। अर्बन ग्रे 36551 ग्रे कलर की पेंसिल है जिसमें ऑलरेडी शिमर है। ओके, अब मैं यहाँ पर दूसरी पेंसिल यूज कर रही हूं जिसका नाम है 36547। इसका कोड है, नाम है पिच ब्लैक। पिच ब्लैक यूज कर रही हूं 36547। और इसे मैं आउटर कॉर्नर में यूज करूंगी थोड़ा सा विंग के लिए। दैट्स इट। आपने देखा हल्का सा मैंने विंग क्रिएट किया है। अब मैं क्या करूंगी, सेम ब्रश लूंगी, हल्का सा स्मच करेंगे। आउटर कॉर्नर पे। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आपने ये करना है। ये बिल्कुल आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ओके, डन। ये हो गया। हल्का सा आपने देखा यहाँ डीपर लुक आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। आप चाहे तो ब्लू पेंसिल की लाइन बना सकते हैं, ग्रीन पेंसिल की लाइन बना सकते हैं। मैंने यहाँ ब्लैक यूज किया है, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। ब्लेंड कीजिए हल्का सा, ताकि हम आउटर कॉर्नर पे एक हल्का सा शेड क्रिएट कर सकें।
डार्क शेड। अब वो किसी भी रंग का कर सकते हो आप, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने ब्लैक ही करना है। थोड़ा सा यहाँ पे भी मैं ऐड करूंगी। दो पेंसिल से हमने ब्यूटीफुल, आप इसको स्मोकी आई भी कह सकते हैं, आप इसको सिल्वर स्मोकी आई भी कह सकते हैं, क्योंकि जो अर्बन ग्रे पेंसिल जो है 36551 उसमें जो शिमर है वो सिल्वर कलर का है, तो हम इसको सिल्वर आई शेडो लुक भी कह सकते हैं, स्मोकी आई सिल्वर आई शेडो लुक, या फिर हम इसको नॉर्मल स्मोकी आईज भी कह सकते हैं। ओके, डन, दैट्स इट। अब आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है बहुत ज्यादा, आपका जो इंडिविजुअल चॉइस है उसके ऊपर आप जाते हैं कि आपने काजल की तरह पेंसिल को यूज करना है कि नहीं। मैं काजल जरूर यूज करूंगी। सो पिच ब्लैक को मैंने एज अ काजल यूज किया। ओके, लाइक दिस। और मैं अब एंगल्ड ब्रश लूंगी, E03 एंगल्ड ब्रश, और हल्का सा इसको स्मज करूंगी। लोअर लैश लाइन में भी हल्की सी स्मजिंग करेंगे। ओके, वन साइड डन। फिर से मैं ब्लैक पेंसिल लूंगी और दूसरी आई पे यूज करूंगी। ब्लैक कलर, ओके, अच्छा। और ये मैं अब एज अ वाटर लाइन में एज अ काजल यूज करूंगी पिच ब्लैक, जिसका कोड है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, 36547। और क्विकली E03 ब्रश जो है हमारा एंगल्ड ब्रश, लोअर लैश लाइन को उससे स्मज करेंगे। ओके, डन। अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और कलर ऐड करना चाहते हैं, ब्लैक कलर हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल स्मोकी आइज, इंटेंस स्मोकी आइज पसंद हो, तो आपने क्या करना है, आपने लेना है ब्लेंडिंग ब्रश E01, आप लेंगे न्यूड पैलेट, ऑन कलर की न्यूड पैलेट 38815, 38815 इसका कोड है। इसमें जो ब्लैक कलर है उसका यूज करेंगे ब्लेंडिंग ब्रश के ऊपर हल्का सा, और आउटर कॉर्नर में, अगर आपको, ऑप्शनल, अगेन ऑप्शनल, हाँ, ऑप्शनल मीन्स चॉइस पे डिपेंड करता है आपकी, आप ये करना चाहते हो कि नहीं। और ये हल्का सा हमने यहाँ पर आउटर कॉर्नर को और इंटेंस कर दिया। डन। एक और ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे, मेरे पास दो हैं, और इस पे कोई कलर नहीं होना चाहिए, और सिर्फ हल्का सा ब्लेंड कर दीजिए। दैट्स इट, we are done with our eye shadow, beautiful eye shadow on our smoky eyes कह लीजिए इसको आप, silver glitter eyes कह लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, you can call these eyes. All right, this is done. Okay, अब हम बात करेंगे, रुकिए, सबसे पहले मैं अपना, oops, सॉरी मेरा ब्रश गिर गया था। ओके, सो ये मेरा एंगल्ड ब्रश है, मैं अपना दूसरा एंगल्ड ब्रश भी लूंगी।
All right, done, 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 done. Now I'll be using mascara. ओके ये जुड़ानी गोल्ड का हमारा नया लॉन्च है 2021 का। सबसे पहले तो आप पैकेजिंग देखिएगा, कितनी खूबसूरत पैकेजिंग है। सो ये रहा हमारा जुड़ानी गोल्ड आइकॉनिक ग्रैंड मस्कारा। आई होप आपको नजर आ रहा हो, ये आइकॉनिक ग्रैंड मस्कारा। सो बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मस्कारा, इस मस्कारा में खासियत क्या है? हम सब चाहते हैं कि हमारी आईलैशेस लंबी हो, घनी हो, एट द सेम टाइम कर्ल इफेक्ट भी अच्छा आए, और हमारा सेपरेट हो लैशेस, जुड़ी हुई चिपकी हुई लैशेस ना हो। ऐसा सब लोग चाहते हैं। कोई भी मस्कारा, सिंगल मस्कारा आपको ये सब लुक्स नहीं दे सकता, इस तरह का इफेक्ट नहीं दे सकता। लेकिन जो हमारा जुड़ानी गोल्ड का आइकॉनिक ग्रैंड मस्कारा है, ये आपकी लैशेस को लंबा भी करेगा, कर्ल भी करेगा, डेंस भी बनाएगा, घना भी बनाएगा, और सेपरेट भी करेगा। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात, खासियत जो इस प्रोडक्ट की है, इसमें है विटामिन सी, फॉरगेट मी नॉट एक्सट्रैक्ट, जिसका मतलब इसमें विटामिन सी है। विटामिन सी आपके बालों को, आपके, हम यहाँ पर मस्कारा की बात कर रहे हैं तो आईलैशेस को बहुत ही स्ट्रेंथनिंग देगा। स्ट्रेंथनिंग होने के कारण इसके रूट्स स्ट्रांग बनेंगे, तो आपका आईलैशेस में फॉल नहीं होगा, आपकी आईलैशेस गिरेंगी नहीं, झड़ेंगी नहीं, और दो मुंह से भी आपकी आईलैशेस को बचाएगा। ऑलराइट, सो मैं इसको सिंपल कोट करेंगे। इंस्टेंट, देखिए इंस्टेंट लिफ्ट मिल गया लैशेस को, कर्लिंग इफेक्ट अभी से आना स्टार्ट हो गया, और लंबी भी हो गई लैशेस, और डेंसर लुक भी आ गया। तो आपने देखा हमने क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज किए। हमने प्रोडक्ट यूज किए जुड़ानी गोल्ड डिवाइन कुशन फाउंडेशन, उसके बाद स्ट्रेट अवे हमने यूज किया पाउडर, और आप चाहें तो कंसीलर का यूज कर सकते हैं, ईयू स्किन कंसीलर, वो आपका विश है, अगर आपको लगता है कि आपको यूज करना है। मैंने आज यूज नहीं किया। और हम यूज कर रहे हैं, हमने यूज किया आई पेंसिल द वन की, और अब मैं यूज कर रही हूँ जुड़ानी गोल्ड का मस्कारा। कितने कम प्रोडक्ट्स का हमने यूज किया है। छोटी छोटी लैशेस को भी ये बहुत अच्छे से इसका ब्रिसल पिक करता है और उनको इवन कोटिंग देता है। ऑलराइट, नाउ मैं हमेशा कहती हूँ आईब्रोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईब्रोज, सो आईब्रो की भी हम हल्की सी डिफाइन करेंगे। सेम पैलेट ले रही हूं मैं, न्यूड पैलेट 38815, और उसमें मैं ब्लैक कलर का यूज करूंगी E03 एंगल्ड ब्रश से। ये एंगल देखिए बना हुआ है इसका। और मैं शायद आपको मस्कारा का कोड बताना भूल गई। मस्कारा का कोड है 38960, 38960। और अब मैं ब्लैक कलर लेकर फिल करूंगी अपनी आईब्रोज को। अगर आपकी घनी नहीं है आईब्रोज या बाल कम है, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि उसे सबसे पहले आप फिल करो इस तरीके से। और ऑलरेडी अगर आपकी घनी लैशेस हैं, ओ सॉरी आईब्रोज हैं, बहुत घनी है, डेंस है, तो आप ये वाला स्टेप मत कीजिए। आप जो स्टेप करेंगे वो इसके बाद का स्टेप होगा, जो मैं अभी आपको कुछ 1 मिनट में दिखाऊंगी। सो ये देखिए मेरी आईलैशेस। और अब मैं लूंगी हमारा E04 ब्रश, और हल्का सा हम इसे ऐसे स्प्रेड कर देंगे। कितना फर्क आ गया दोनों लैशेस में, सॉरी आईब्रोज में। और अब मैं करूंगी दूसरी आईब्रो सेम इसी तरीके से।
आप देख रहे हैं जैसे जैसे मेरी लैशेस की ग्रोथ है, जहां की तरफ ग्रोथ है वहीं की तरफ मैं यूज कर रही हूँ स्ट्रोक्स को। ऑल राइट, सो हमारी आईब्रो का पार्ट इज डन। वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 प्रोडक्ट्स नाउ। सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स हम और यूज करने जा रहे हैं और हमारा मेकअप इज ऑल डन। परफेक्ट। फिर से मैं लूंगी मेरा कोम वाला ब्रश और इससे थोड़ा सा हम लैशेस को कोम करेंगे। ओके, एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब जिनकी घनी लैशेस हैं ऑलरेडी, सॉरी, हम अपनी आईब्रो, जिनकी आईब्रो बहुत ज्यादा घनी है वो क्या करें? उन सब के लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप जो हैं ब्राउ कारा का यूज करें। सो ब्राउ कारा का जो शेड है दैट इज डीप ब्राउन और कोड है 33694। 33694। आपने क्या करना है, सिर्फ बालों के ऊपर हल्का सा टच करना है, ज्यादा जोर से स्किन में नहीं दबाना है, टच कीजिए बालों के ऊपर। ये एक जगह आपके आईब्रो के बाल को कर देगा, बिल्कुल भी आपके आईब्रो के बाल हिलेंगे नहीं और ज्यादा कलर भी ऐड कर देगा आपके बालों में, आईब्रो के बालों में। और साथ ही साथ अगर कहीं व्हाइट हेयर है, सफेद बाल है, ग्रे हेयर है आपके आईब्रोज में, तो वो उसको भी पूरी तरह से छिपा देगा। ऑलराइट, स्वेट प्रूफ, स्मज प्रूफ एवोकाडो एक्सट्रैक्ट के साथ ये आपके आईब्रोज को स्ट्रेंथनिंग देने में मदद करते हैं, यानी कि आईब्रोज आपकी जो आईब्रोज के रूट्स जो हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपकी आईब्रोज में फॉल आउट नहीं होगा। ओके, अब हम ऐड करते हैं कलर। चीक्स में अपना कलर थोड़ा सा ऐड करें और मैं हमेशा रेकमेंड करूंगी कि आप जुड़ानी गोल्ड के ब्रॉन्जिंग पर्ल्स का यूज करें। ऑलराइट, ये मैंने फाउंडेशन उठा लिया है, आई एम सॉरी। ब्रॉन्जिंग पर्ल्स कहाँ है? ये रहे। सो ये रहे हमारे जुड़ानी गोल्ड के ब्रॉन्जिंग पर्ल्स। मैं जो यहाँ यूज करने जा रही हूँ दैट इज, दोनों को यूज करूंगी मैं, दैट इज सबलाइम रेडियंस 34545। सबलाइम रेडियंस से ज्यादा कलर आएगा और लूमिनस पीच 34546, इससे शाइन बढ़ेगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं सबलाइम रेडियंस का यूज करूंगी और आप देखिएगा कि इसमें जो पर्ल्स हैं मेड इन इटली, हैंडमेड है, मेड इन इटली पर्ल्स हैं ये। इसमें आपको ब्राउन, लाइट ब्राउन, थोड़ा सा मीडियम ब्राउन, पीच, पिंक और गोल्डन कलर के पर्ल्स आपको दिखेंगे, मिक्स होकर ब्यूटीफुल सा एक आपके फेस पर एक ब्यूटीफुल सा कलर ऐड होगा आपके चीक्स के ऊपर। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ F06 ब्रश और मैं इस तरीके से इसे डिप करूंगी और जस्ट ऑन द चीक्स। और थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, ज्यादा आपने बहुत ज्यादा कलर भी नहीं यूज करना है। ओके, सो दिस वे, थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा लगना चाहिए कि आप अंदर से ग्लो कर रहे हो एंड यू आर वेरी हेल्दी। ऑल राइट, वी आर डन। नाउ लेट्स ऐड, थोड़ा सा ग्लो ऐड करते हैं, शाइन ऐड करते हैं अपने फेस में। एंड फॉर दैट मैं यहां पर यूज करने जा रही हूं लुमिनस पीच 34546। इसमें आपको गोल्डन पर्ल ज्यादा मिलेंगे और लेस पिंक पर्ल्स मिलेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्डन और पिंक पर्ल्स हैं, गोल्डन ज्यादा है, पिंक कम। तो हम गोल्ड में अपना ब्रश को डिप करते हुए देखिए कितनी शाइन आ जाएगी इसको लगाकर।
और अब मैं फिंगर के ऊपर लेकर हल्का सा नोज की टिप के ऊपर यूज करूंगी, इससे और शाइन आएगी मेरी नोज में। और फिर नोज ब्रिज के ऊपर थोड़ा सा सेंटर ऑफ द फोरहेड, चिन, हाँ जी, आज की रिकॉर्डिंग जरूर मिल सकती है। मैं सविता को ये सब रिकॉर्ड करके भेज दूंगी, और क्योंकि मैं सबको नहीं भेज सकती, आपका सबको भेजना इम्पॉसिबल है, तो सविता जो है ग्रुप अगर सविता ने बनाया होगा वो सबको भेज देगी। ऑल राइट, आप चाहें तो आईब्रो के ऊपर भी हल्का सा हाईलाइटिंग दे सकते हैं। दैट्स इट। अब क्या करना है, लिप्स। सो लिप्स के लिए मैं आपको ये 4 जो नए कलर आए हैं द वन के, ये आपको दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप कलर देखिए। वेयर इज द कलर, वेयर इज द कलर हियर। ओके, सो ये खूबसूरत कलर देखिए। सबसे पहले आपको देखकर लगेगा कि अरे वाह, इसको तो बिल्कुल यूज करना चाहिए। लाइट ब्राउन, दिस इज ये जो कलर है ये डीप पिंक है। ये ब्राइट, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये ब्राइट पिंक है, पर इसमें आपको हर तरह का, जितने भी अभी तक आपने गुलाब के फूल देखे हैं पिंक रंग में, उन सब का रंग इसमें है। लाइट, मीडियम, ब्राइट, मीडियम, डीपर पिंक, सब तरीके का पिंक है। बहुत ही खूबसूरत पिंक है। सोच रही हूँ आज इसका यूज करूं, क्योंकि मैंने ये लाइट भी ऑलरेडी यूज कर लिया है। ये बहुत सुंदर कलर है मीडियम स्किन टोन के लिए। और ये रहा हमारा चॉकलेट कलर। बिलीव मी, मतलब ये इस तरह के कलर्स हैं जो कि मुझे लगता है हर तरह की स्किन टोन के ऊपर जाएंगे। क्यों ना मैं आप सबको लाइव स्वॉच करके दिखाऊं। सो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहला कलर दिखा रही हूँ, वार्म सिनेमन 41962। देखिए कितना खूबसूरत कलर है ये, हर कोई इसे यूज कर सकता है। वार्म सिनेमन, रिपीट करती हूँ इसका कोड 41962। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कलर वार्म सिनेमन, ये हमारे मैट वेलवेट कलेक्शन है। उसके बाद में ये पिंक वाला मैं आपको दिखाती हूँ, इसका नाम है पेपर पिंक और इसका कोड है 41963। ये भी बहुत खूबसूरत पिंक है, मीडियम, डस्की, डीपर, हर तरह की स्किन टोन के ऊपर जाएगा। ब्राउन कलर के साथ भी मिक्स करके लगा सकते हैं। ब्यूटिफुल पिंक। ओके, अब मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ एक और पिंक कैटेगरी, लेकिन ये ज्यादातर आपको इसमें ब्राउन भी दिखेगा, पिंक भी दिखेगा, इसलिए इसका नाम हमने बहुत डिफरेंट रखा हुआ है। इसका नाम हमने सुमैक रेड रखा है। रेड सुनकर ये मत सोचिएगा कि ये रेड कलर की लिपस्टिक है। सुमैक रेड यानी कि बहुत ही ब्राउन और पिंक्स के कलर्स दिखेंगे आपको इसमें। बहुत खूबसूरत रंग है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। मुझे लगता है हर किसी को ये रंग बहुत पसंद आने वाला है, स्पेशली मीडियम स्किन टोन वाले। लुक एट द कलर, सो ब्यूटिफुल। ओके, दूसरा मैं आपको दिखाने जा रही हूँ चॉकलेट ब्राउन, जो मुझे लगता है हर किसी का फेवरेट रहा है। आई थिंक 1960 से लेकर आज हम 2021 में आ गए हैं, और ये कलर सबका बहुत ही ब्यूटीफुल फेवरेट कलर है। नाम है ब्राउन क्लोव और कोड है 41967। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज एब्सोल्युटली true chocolate brown color, very beautiful. So this is chocolate brown color. So आप देख रहे हैं ये 4 शेड, cinnamon, warm, pink pepper, sumac red and brown clove. ऑलराइट, जो सुमैक रेड है, किसी ने मुझसे सुमैक रेड का कोड पूछा है, उसका कोड है 41965। सो मैं कौन सा यूज करूं? आई थिंक शुड आई गो विथ सुमैक रेड। सुमैक रेड के साथ जाते हैं, और उसके लिए जो मैं लिप लाइनर यूज करूंगी, should I go with audacious brown? सुमैक रेड एंड audacious brown, आई थिंक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनेगा। ओके, मैं यहाँ पर लिप लाइनर यूज करने जा रही हूँ द वन कलर स्टाइलिस्ट, सॉरी मेरे हाथ में आई पेंसिल आ गई है।
द वन कलर स्टाइलिस्ट अल्टीमेट लिप लाइनर जिसका नाम है ऑडेशियस ब्राउन और इसका कोड है 41156. ओके, और ये स्ट्रेट अवे ऑन माई लिप्स. ये मैंने ऑडेशियस ब्राउन लिप लाइनर यूज किया. अब मैं क्या करूंगी, इसको फिंगर से थोड़ा सा अंदर की तरफ ब्लेंड करूंगी. Like this. लिप लाइनर यूज करना इज मस्ट. देखिए कितना खूबसूरत ब्राउन है. इसलिए मैं कहती हूँ लिप लाइनर यूज करना इज मस्ट क्योंकि आपकी लिपस्टिक जो है, एक बार कोड रिपीट करना. ओके, ऑल राइट, मैं कोड रिपीट कर लेती हूँ. मेरा ब्राउन लिप लाइनर. ओके, इस ब्राउन लिप लाइनर का जो कोड है दैट इज 41156 ऑडेशियस ब्राउन. और अब मैं यूज करने जा रही हूँ सुमैक रेड 41965. लिप लाइनर में हमेशा यूज करने के लिए बोलूंगी क्योंकि लिप लाइनर से क्या होता है, आपकी लिपस्टिक लंबे समय तक स्टे करती है और ब्लीड नहीं होती है, बाहर नहीं निकलती है. सो सुमैक रेड. Oh, it is such a beautiful color. वॉइस इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मैं अभी बोल नहीं रही हूँ. ओके, और ब्यूटिफुल कलर. सो ये रहा हमारा एवरीडे काइंड ऑफ लुक जो आप पार्टी में भी कैरी कर सकते हो. अगर आप बोल्ड लिप्स बनाते हो, आप बोल्ड लिप्स नहीं करते हो, नॉर्मल वेरी सिंपल कलर यूज करते हो लाइक सिनेमन, वार्म सिनेमन जो मैंने आपको दिखाया द फर्स्ट कलर. सो इससे भी आपका बहुत ही नेचुरल और ब्यूटीफुल लुक दिखेगा. सो ये रहा मेरा जुड़ानी गोल्ड के नए प्रोडक्ट्स के साथ क्रिएट किया गया बेस. ये रही मेरी द वन की नई लिप शेड और द वन का लिप आई पेंसिल जिससे आई शेडो हमने क्रिएट किया है, एंड ग्रैंड मस्कारा फ्रॉम जुड़ानी गोल्ड. सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल बहुत ही आसान लगा हो. इसीलिए आज की ट्रेनिंग का जो मेन टॉपिक था वो था स्पीड अप योर मेकअप. सो विद इन जस्ट 10 मिनट्स आप इजीली अपना ये लुक क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट आई पेंसिल्स के साथ में डिफरेंट आई कलर्स का यूज कर सकते हैं आईज के ऊपर, और आपकी मनपसंद लिप शेड का यूज कर सकते हैं लिप्स के ऊपर. ये तो मैंने अपना तरीका यूज किया, आप कोई भी तरीके से कोई भी कलर को यूज करके कर सकते हैं. ऑलराइट, सो मैं क्विकली जल्दी से क्वेश्चन ले लेती हूँ सबके, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन. ओके, सारे कलर्स मिलेंगे आपको कैटलॉग पे. महाना माजी जो भी मैंने आपको दिखाया है सारे कलर्स कैटलॉग में मिलेंगे.
मिल जाएगा हमारा वीडियो, ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, लेकिन कैटलॉग में IT ने कच्चे, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। प्लीज मैम, आईब्रो पर आपने कौन सी कंपनी के शेड लगाए हैं? ओरिफ्लेम। मस्कारा हमारी लैशेस को लंबा कैसे करता है? आई मीन जो ओरिजिनल लेंथ है उससे लंबा कैसे हो जाएगी? साइमेतुलिका, जो मस्कारा का फॉर्मूला होता है वो हमारा नेचुरल वैक्स बेस होता है, तो जैसे जैसे उसका कोटिंग लगता जाएगा लेंथ बढ़ती जाएगी। मैं सिर्फ क्वेश्चन मस्कारा हमारी लैशेस को, ओके ये तो हो गया। सांवला है और स्किन ऑयली है तो मेकअप करने के बाद चेहरा काला पड़ जाता है, तो कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए? उज्ज्वला, अगर आप ओरिफ्लेम यूज करते हो तो कभी भी चेहरा काला नहीं पड़ेगा, सो आई वुड रेकमेंड कि आप ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स यूज करें। नालिनी दहाके, यू आर राइट, हमारा जो ब्लू कलर का आईलाइनर है, आईलाइनर पेंसिल है, उसमें शिमर नहीं है।